हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामिया 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, खासकर ये जो वीडियो है जो इस बार एएमयू के बीए ऑनर्स, बीए, बीएड या फिर सिंपल बीएड की बात करें या बैचलर के अंदर जितने भी कोर्स आप देने वाले हैं या फिर 11th वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका इस बार जो है जीके जीएस का पोर्सन, इंडो इस्लामिक का पोर्सन अगर आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बनाए गए हैं वो बड़े ही सेलेक्टिव और एंट्रेंस ओरिएंटेड है। तो ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प करने वाला होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन। पहली बात तो ये कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, यानी फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखा गया राइट टू एजुकेशन को, और ये बेसिकली आर्टिकल 21 के अंदर पार्ट ए में आता है, यानी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। वैसे तो आर्टिकल 21 के अंदर लगभग लोगों को 40 राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर इसको रखा गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि राइट टू एजुकेशन जो है किस अमेंडमेंट के बाद आया था, यानी का राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट के बाद आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी फोर्थ 86 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको टाइम भी दूंगा आंसर करने का, आप कमेंट कीजिएगा सीधा। इसके बाद एंड में ये भी बताइएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स बने आउट ऑफ 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, रिपब्लिक या आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी टेकन फ्रॉम, यानी कि जो हमारे जो भारत का जो संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कई सारे सोर्सेज से या सोर्सेस या लिए गए हैं कई सारे कंट्री से। तो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और रिपब्लिक कौन से, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से लिए गए। ऑप्शन है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जापान, फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फ्रांस होगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और ये आपके अरिहंत के बुक में ये है, इसको आप ज़रूर देख लेना। अब सोर्सेज में कहेंगे कई सारे सोर्सेस है, मतलब कई सारे कंट्री का सोर्सेस है। आप कम से कम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और फ्रांस और फिर इंग्लैंड, ये 5 कंट्री को आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड, इनमें से किस शहर के अंदर जो है रेलवे कोच फैक्ट्री लोकेटेड है, जहाँ पर रेलवे का कोच फैक्ट्री बनता है। फैक्ट्री मतलब जहाँ पर रेलवे का कोच बनता है, फैक्ट्री में ही तो रेलवे का कोच तैयार किया जाता है। ऑप्शन है बेंगलोर, कपूरथला, चेन्नई, चित्तरंजन। जब आप रेलवे का कोच देखेंगे तो उस या रेलवे का जो फर्स्ट डब्बा होता है या रेलवे का जो इंजन होता है उसमें मेंशन होता है कई बार यहाँ जहाँ से बना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, कपूरथला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार इन 1965। 1965 के या फिर यूँ कह लीजिए कि फर्स्ट वार कह लीजिए ये था, मतलब इंडिया के अगेंस्ट फर्स्ट ये वार था। तो 1965 के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम कौन थे जब इंडिया और पाक का फर्स्ट वार हुआ था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आंसर इसका लाल बहादुर शास्त्री होगा। जब वार छिड़ा था तो इमरजेंसी आया था, इमरजेंसी लागू किया गया था देश में, और उस टाइम जो इमरजेंसी लागू किया गया था वो कौन सा था, स्टेट इमरजेंसी था, नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन अधिनायक, जो आप पढ़ते हैं ये नेशनल एंथम आपका है, राष्ट्रीय गीत, ये सबसे पहले कब गाया गया था। तो ऑप्शन है कोलकाता 1911, 1912 में कोलकाता मतलब 1912 में, दिल्ली में 1911 में, या मुंबई में 1912 में। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, 1911 में कोलकाता में सबसे पहले गाया गया था। इसके साथ ही 1911 में भी जो है दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था, और नहीं ये सॉरी 1912 में आई थिंक दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसको मतलब ख़त्म किया गया था 1911 में, जब ब्रिटिश की ओर से जॉर्ज 5 पीएम आए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ सिपाही म्यूटिनी 1957। एक बुक है जो कि सिपाही म्यूटिनी 1957 के नाम से है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन है एस एन सेन, पीसी जोशी, आरसी मजुमदार, एचपी चट्टोपाध्याय। करेक्ट आंसर जो होगा इसका आरसी मजुमदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि हु वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार इन 1965।
तो इसका तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। ऐसा आंसर इसका लाल बहादुर शास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर विच अमंग द फॉलोइंग, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है, लगा सकता है, वो हम किस आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 352, 360, 356 और आर्टिकल 370। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, आर्टिकल 360 होगा। अगर आपसे नेशनल इमरजेंसी पूछ दे तो वो आपका आर्टिकल तो ये आपका जो होगा नेशनल इमरजेंसी वो 352, और स्टेट इमरजेंसी लगाना हो तो वो आर्टिकल 356 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ है आज के टाइम में, मतलब राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देख लिए 232, 250, 245, 240। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 250 होगा। 250 रखा गया मैक्सिमम स्ट्रेंथ। बट आज के टाइम में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है, मतलब सॉरी, आज के टाइम में जो MP जो हैं वो 245 है, जिसमें से 233 जो है वो इलेक्ट होके आते हैं और 12 जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो आप देखें टोटल 245 हुआ कि नहीं। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि करंट में कितने सीट्स है इस पे, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा का कितना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउस ऑफ द कंट्री, यानी कि इनमें से, सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हु अमंग द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन जो है वो मेंबर नहीं है दोनों हाउस के, यानी लोकसभा के या राज्यसभा के किसी के भी मेंबर नहीं है। हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों का मेंबर नहीं होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट कभी भी मेंबर नहीं होता है, वो उसके पार्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द आर्टिकल एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, यानी कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन है आर्टिकल 11 to 34, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 36 और आर्टिकल 6 to 11। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, 12 to 35, जिसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, फंडामेंटल राइट को। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्ना कार्टा हम किस आर्टिकल को जानते हैं, तो आर्टिकल 12 से 35 को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ए मुगल एम्पायर इज़ ऑल्सो नोन टू बी वेरी गुड प्लेयर वीणा, मतलब बहुत अच्छा वीणा को बहुत अच्छा से प्ले कर पाते थे। इनमें से कौन सा मुगल एम्पायर थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शेरजहां या औरंगजेब। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस बाई, यानी रैयतवाड़ी सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, जहांगीर। एक बार फिर से मैं करा दूं, जैसे पहले क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर मालूम होता है बट आपको लगता है कि मतलब ऑप्शन के हिसाब से, हमेशा एंट्रेंस अगर आप देते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से चलने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन में क्या बेस्ट हो सकता है उस हिसाब से चलिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपना दिमाग लगाते हैं और ऑप्शन में कुछ और होता है और गलती कर जाते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी सिस्टम अगर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर ब्रिटिशर्स की ओर से बात करें तो वो था थॉमस मुनरो, जिसने रैयतवाड़ी सिस्टम को लाया था। लेकिन अगर मेडिवल हिस्ट्री में बात करें, खासकर मुगल एम्पायर के टाइम में, तो वो था आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही जो है जो इंडियन करेंसी है आज के टाइम में, जो भारतीय रुपी जो हम लोग पढ़ते हैं, ये इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही लाया गया था और स्टार्टिंग में इसने जो है गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में लाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ लाख बख्श, इनमें से किस पॉपुलर रूलर को लाख बख्श के नाम से जानते हैं? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और उलूग खान। तो लाख बख्श के नाम से इनमें से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, जिसका टेन्योर जो था वो 1206 से लेके 1210 तक रहा था और 1210 में पोलो खेलते समय इनका डेथ हो गया था। पोलो जो है सबसे पहले तुर्क के द्वारा इंडिया में लाया गया था, इनके ही द्वारा स्टार्ट किया गया था, तुर्क के द्वारा। बाकी कुव्वतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा और आपका कुतुब मीनार, ये सभी जो है इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम।
सॉरी जी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ढाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। इनके टाइम में ही जो है एक सूफ़ी आए थे जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे द सुल्तान हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द अलेक्जेंडर, द अलेक्जेंडर सेकंड के नाम से था या सिकंदर शानी के नाम से? अलेक्जेंडर सेकंड कहिए, सॉरी ऑलरेडी सेकंड इंजीनियर लिखा हुआ ही, यानी अलेक्जेंडर सेकंड कहिए या सिकंदर शानी कहिए, इनमें से हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर इसमें जो होगा वो आपका कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, या आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इनमें किसके द्वारा परस्यूड किया गया था, स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था? तो इस ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा गयासुद्दीन बलबन, या बलबन कह लीजिए। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कुतुब मीनार वाज रीनेम्ड, या सॉरी कुतुब मीनार वाज नेम्ड, रीनेम नहीं, कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक सेकेंड, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दूं। कह रहे कुतुब मीनार जो बना हुआ है वो किस सूफी संत के नाम पे बनाया गया? ऑप्शन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, वहीद अशरफ के नाम से। ये आपको मालूम है कि कुतुब मीनार जो है किनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था? तो वो थे कुतुब मीनार। फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग जो कंप्लीट किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा, क्योंकि तब तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस दुनिया से निकल लिए थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, एक था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने में इनका बड़ा हाथ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इंडो इस्लामिक यहाँ से पार्ट। इन विच ईयर डिड माओ कॉलेज बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी माओ कॉलेज जो स्टार्टिंग में 1875 में बना था, लॉर्ड मायो के द्वारा फाउंडेशन स्टोन देकर स्टार्ट किया गया था। यानी कि फाउंडेशन स्टोन जो है के तौर पे अगर क्वेश्चन पूछे तो लॉर्ड मायो होगा। इनिशिएटिव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो सर सैयद अहमद खान था। बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना था? माओ कॉलेज, पहले माओ कॉलेज बना था, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। और ये कब बना था? ऑप्शन है 1918, 1919, 1920, 1922। करेक्ट आंसर 1922 होगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी 1922 का ही है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद अहमद खान जो है अपना एक साइंटिफिक सोसाइटी स्टार्ट किया था, इस्टेब्लिश किया था, वो कहाँ किया था? ऑप्शन है गाजीपुर, बिजनौर, अलीगढ़, आगरा। करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पे वो गाजीपुर होगा। बाद में इसको शिफ्ट करके अलीगढ़ लेके चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हुमायूं वाज डिफीटेड बाय द शेर शाह सूरी इन द ईयर। हुमायूं जो है, हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था कौन सी बैटल में? यह बैटल का साल क्या था? ऑप्शन है, देखिए बैटल ऑफ, ऐसे बैटल का नाम तो बैटल ऑफ कैलेंजर था, या बाजौर का नाम से ही बोलते हैं। ऑप्शन है 1540, 1510, 1550, 1556। 1556 तो जानते ही, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हेमचंद्र भी फुल नेम उसको कह सकते हैं, जो कि सेकंड विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हेमू को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 1540 में, 1540 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही है क्योंकि पता नहीं चल पाया था। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया बड़े ही सेलेक्टिव है, ये टोटली एंट्रेंस ऑलरेडी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला होगा। तो वीडियो को देखिए और एंड में आप बताइए कि आपके 25 में टोटल कितने मार्क्स बने, कितना मार्क्स सही हुआ वो कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके रिस्पांस और आपके लाइक से ही हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले होंगे। पहला। दूसरा ये कि लाइक से होता ही है कि यूट्यूब को एटलीस्ट पता चल रहा होता है कि हाँ ये जो कंटेंट है आपके लिए है या नहीं, या वो सजेस्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।